अमरोहा के बावनखेड़ी में 13 साल पहले शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों के साथ जो काम किया उसकी दहशत आज भी गांव में है। एक और जहां गांव बावनखेड़ी के लोग आज भी अपनी बेटियों का नाम शबनम नहीं रखते, वहीं उनकी इच्छा है कि शबनम को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, उसे माफी ना दी जाए। उस दहशत भरी रात की कई बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर आज भी किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक बेटी ने कैसे नृशंस तरीके से अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने और दिल दहलाने वाली घटना है। इस घटना से जुड़ी हुई कई बातें ऐसी है जो आम लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस केस में अभियोजन पक्ष का कहना है कि 2008 में 14-15 अप्रैल की रात को शबनम ने सबको नशा देकर बेहोश कर दिया था। इसके बाद उसने अपने प्रेमी सलीम को घर बुलाया, जो कुल्हाड़ी लेकर आया था। जब सलीम शबनम के घर वालों का कुल्हाड़ी से गला काट रहा था, तब शबनम उनके बाल पकड़कर गर्दन को उठाए हुए थी ताकि वार सही जगह लगे। और शबनम ने सलीम के साथ मिलकर परिवार के 6 लोगों का गला कुल्हाड़ी से काट दिया। इसके बाद सलीम वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ही शबनम का 11 माह का भतीजा रोने लगा। वह गलती से छूट गया था। इसके बाद शबनम ने सलीम को फिर से फोन कर बुलाया, लेकिन सलीम ने आने से मना कर दिया। इस पर शबनम ने अपने हाथों से भतीजे का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिस रात शबनम ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा, उस रात उसके भाई बच सकते थे, लेकिन शबनम ने परिवार के हर सदस्य को मारने की योजना पहले ही बना रखी थी। 14 अप्रैल को दिन में जब उसके दोनों भाई वापस शहर अपनी नौकरी पर जाने लगे, तो शबनम ने उन्हें रास्ते से ही वापस बुला लिया, प्यार का वास्ता देकर। अगर वो दोनों भाई शहर चले जाते तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन वो अपनी बहन के प्यार में घर वापस आ गई और मारे गए। दरअसल शबनम चाहती थी कि उसके परिवार का कोई न बचे, ताकि सारी संपत्ति उसकी हो जाए। वारदात के वक्त अगली सुबह जब पुलिस शबनम के घर पहुंची, तो उसके घर के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे। पुलिस जांच पड़ताल के लिए सभी से पूछताछ कर रही थी। जब शबनम ने रात के हादसे के बारे में बताया तो उसने कहा कि वह सो रही थी, उसे कुछ पता नहीं। इसके साथ ही एक रिश्तेदार का नाम भी उसने लिया कि हो सकता है उसने ही संपत्ति के लिए इस वारदात को अंजाम दे दिया हो। वह रो रो कर इस तरह से बातें कर रही थी कि पहली बार देखकर कोई नहीं मान सका कि यही असली गुनहगार है और यही पूरे परिवार की कातिल, और इसने ही रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर सभी को मौत की नींद सुला दिया है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।